हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कुंभ का मेला क्यों लगता है? और लगता है तो हर 12 साल पे ही क्यों लगता है? आइए हम इस कहानी के दौरान समझते हैं कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। गंगा के किनारे बसे हरिद्वार के छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह नदी किनारे मछलियां पकड़ने और साधुओं की कहानियां सुनने का शौकीन था। एक दिन गांव में कुंभ मेले की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे कि इस बार का मेला खास है, लेकिन क्यों यह कोई नहीं जानता था। आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी कुंभ का मेला क्यों लगता है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पौराणिक कथा है कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। अमृत का कलश निकालना जिसे देवता और असुर एक दूसरे से छीनने लगे। उस झगड़े के दौरान अमृत की बूंद हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए हर 12 साल पर यहाँ मेला लगता है। लेकिन आर्यन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। एक रात आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे जाने की योजना बनाई। वह जानना चाहता था कि कुंभ मेला की असली वजह क्या है। आधी रात का समय था। चांदनी रोशनी में गंगा शांत लग रही थी, लेकिन हवा में कुछ रहस्यमय था। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठा है। साधु के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा कुंभ का मेला क्यों लगता है? क्या सच में यह अमृत की वजह से है? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह आर्यन की आत्मा तक देख सकते हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुंभ सिर्फ अमृत का मेला नहीं है, यह उन लोगों का संगम है जो अपने सवालों का जवाब ढूंढने आते हैं। लेकिन हर कुंभ में कुछ ऐसा होता है जो आम इंसान नहीं देख पाता है। साधु ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। हर कुंभ में एक दिव्य घटना होती है। गंगा की गहराई में छुपा एक रहस्य जागता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसे ज्ञान और शक्ति मिलती है। लेकिन यह रहस्य केवल वही जान सकता है जो निडर हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना है तो आज रात गंगा में डुबकी लगानी होगी। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगा। आर्यन ने साधु की बात मानी। जैसे ही उसने गंगा में पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। पानी अचानक से ठंडा हो गया हो और चारों ओर एक गूंज सुनाई दी। वह डूबने लगा, लेकिन तभी उसे पानी के भीतर एक चमकती हुई चीज दिखी। वह ज्योति किसी कलश की जैसी थी। आर्यन ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई शक्ति उसे खींच रही है। उसकी आंखों के सामने देवी गंगा का रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, कुंभ का मेला इसलिए लगता है ताकि लोग अपनी आत्मा का मंथन कर सके। अमृत केवल प्रतीक है, असली अमृत तो आत्मज्ञान है। जो इसे समझ जाता है वही सच्चा विजेता है। आर्यन ने ज्योति को नहीं छुआ, बल्कि उसे प्रणाम किया। वह समझ गया कि कुंभ का मेला केवल आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा और ज्ञान की यात्रा है। जब आर्यन वापस नदी से बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ अंदर? आर्यन मुस्कुराया और कहा, कुंभ का मेला हर सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन वह सवाल पूछने की हिम्मत जरूर सिखाता है। उस दिन के बाद आर्यन कभी साधारण लड़का नहीं रहा। उसने अपने जीवन का आत्मज्ञान और दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया। हर कुंभ मेले में वह गंगा के किनारे खड़ा होकर उन लोगों को देखता जो अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से कैसा निष्कर्ष निकलता है? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।